फास्फोरस के अप्रूफ। तो फास्फोरस के 3 अप्रूफ होते हैं। फास्फोरस के 3 अप्रूफ होते हैं। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के 3 अप्रूफ होते हैं। एक को बोलते हैं श्वेत या पीला फास्फोरस, व्हाइट और येलो फास्फोरस। एक होता है रेड फास्फोरस, जिसको कि लाल फास्फोरस बोलते हैं, और एक होता है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। अब ये ब्लैक फास्फोरस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और एक को बोलते हैं बीटा ब्लैक। ठीक है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स व्हिच आर व्हाइट और येलो ब्लैक फास्फोरस, रेड ब्लैक फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है। अब ये ब्लैक फास्फोरस को 2 भागों में बांटा गया। एक को क्या बोलते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और एक को बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब तीनों को बारी बारी से जानेंगे। ठीक, तीनों को बारी बारी से अब हम लोग पहले जानेंगे वाइट और येलो फास्फोरस। ये जो है P4 के रूप में होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर 4 फास्फोरस जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ सिंगल। ठीक है। क्योंकि फास्फोरस का जनरल वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है। ये 3 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो सभी यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये फास्फोरस 3 सिग्मा से, ये भी 3 सिग्मा से, और ये भी 3 सिग्मा से जुड़ा हुआ है। तो एक क्या होगा, सबके पास लोन पेयर होगा। एक क्या होगा, लोन पेयर। क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया है, और एक को क्या बच गया, इसका लोन पेयर बच गया है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन, पंचसंकरण क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1। तो टोटल कितना हुआ, 4 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट है। कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट है, तो प्रसंकरण क्या इसका होना चाहिए, sp3। जब sp3 प्रसंकरण होगा तो इसका जो है ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, ज्योमेट्री बताइए खुद से। टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का हिंदी क्या हुआ, चतुष्फल। अब चतुष्फलकीय जो होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल नहीं है। बॉन्ड एंगल जो है प्रत्येक का कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ये चारों फास्फोरस जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और बॉन्ड एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। जबकि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अर्थात ये जो है विकृत है, तो ये अपने पूर्वावस्था पाना चाहेगा। अपने ज्योमेट्री के अनुसार इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट करना चाहेगा। ठीक है। तो
बॉन्ड एंगल को अपने पूर्वावस्था में आने के लिए ये मोर रिएक्टिव होता है। फास्फोरस के जितने भी अपरूप है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? श्वेत फास्फोरस। क्यों होता है श्वेत फास्फोरस? क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल जो है डिस्टर्ब हो गया है। कितना है? 60 डिग्री। जबकि अंकित समझ में आ रहा है, जबकि कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर यदि पूछा जाए कि फास्फोरस के सभी अपरूपों में श्वेत फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्यों? इसका जवाब क्या है? बॉन्ड एंगल, आबंध कोण, ठीक है ना। इसका आबंध कोण बहुत ही कम अर्थात 60 डिग्री होता है, जबकि कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए इस ज्योमेट्री के अनुसार। तो इस वजह से यह जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है आसानी से जल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता के साथ जल करके P4O10 देता है, P4O10, ठीक है, फास्फोरस डेका ऑक्साइड। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन। तो सबसे पहले इस फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं। ये मोम की तरह जो है मुलायम ठोस पारभासी पदार्थ होता है। फास्फोरस जो होता है मोम की तरह मुलायम ठोस पारभासी पदार्थ है या आवृत है, ठीक है। यह अत्यधिक क्रियाशील मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर P4O10 देता है। यह जल में विलय होता है, किंतु यह जल में अविलय किंतु CH2 में विलय होता है। इन बातों को दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। DVI को ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जल में अविलय किंतु CH2 में विलय होता है। इसलिए श्वेत फास्फोरस को जो है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना चतुष्फलकीय होता। इन बातों को ध्यान में रखना है। श्वेत फास्फोरस मोम की तरह मुलायम ठोस पारभासी पदार्थ है। यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर P4O10 देता है। यह जल में अविलय किंतु CH2 में विलय है। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। और यह अंधेरे में दीप्त होता है। यह अंधेरे में दीप्त होता, ठीक है। यह अंधेरे में श्वेत फास्फोरस क्या आता है? दीप्त होता है। ये हड्डियों में पाया जाता है श्वेत फास्फोरस। तो आप लोग बचपन में सुने होंगे, जब बच्चे होंगे तो आपके मम्मी या दादी के द्वारा यह बात बोला जाता होगा, आप जब रोते होंगे तो बच्चे चुप हो जाओ, देखो राक्षस जो है, राक्षस दिखाई दे रहा है, अर्थात भूत। और अगर यदि रोगे तो वह तुम्हें पकड़ लेगा और तुमसे पूछेगा दही लोगों की चूरा लोगे, ठीक है। दही लोगे तो पानी में डुबाएगा और चूरा लोगे तो ये मिट्टी जो होता है, ढेला जिसको बोलते हैं, उसमें जो है मुंडा को रख लेगा, समझे। तो राक्षस कुछ नहीं होता है। ये अंधेरे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके P4O10 देता है। P4O10 देता है और इससे काफ़ी ऊष्मा निकलती है, समझे, काफ़ी ऊष्मा निकलती है। दिन में भी P4O10 देता है, दिन में भी P4O10 देता है, समझे। लेकिन दिन में सूर्य देव के सामने किसी का चला है क्या? किसी का नहीं। सूर्य देव के सामने जो है इसका क्या होता है? ये दिखाई नहीं पड़ता है, समझे। तो रात के अंधेरे में जो है यह दिखाई पड़ता है, समझ गए। तो इसी को राक्षस बोला जाता है, समझे ना।
इसे क्या बोला जाता है? राकस। बच्चा चुप हो जाओ, देखो राकस है, पकड़ लेगा, ठीक है। तो आज जो है आप लोग जान गए होंगे राकस क्या होता है। हमारी हड्डी में जो है श्वेत फास्फोरस पाया जाता है। जब आदमी कोई मरता है तो मरने के बाद जो है संसाधन अर्थात जलावन या लकड़ी अत्यधिक मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण उसका कुछ अंश जो है नहीं जल पाता है। तो नहीं जलने के कारण वह रात के अंधियारे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के जलता है, ठीक है। आप अगर यदि शमशान में जाइएगा तो आपको ये राकस बहुत दिखाई देगा, ठीक है। तो ये राकस होता नहीं है, क्या होता है? P4O10। समझ गए होंगे आप। अब इसका जो है कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, ये फास्फोरस जो होता है दो प्रकार का हेलाइड बनाता है। फास्फोरस दो प्रकार का हेलाइड बनाता है, PX3 और PX5, समझे। क्योंकि इसकी सामान्य संयोजकता 3 और 5 होती है। तो श्वेत फास्फोरस को जब हम Cl2 के साथ, Cl2 क्या हो? मिनिमम हो, तो क्या बनाएगा? ये Cl3 बनाता है। और ये श्वेत फास्फोरस क्लोरीन की अधिकता में अगर यदि क्लोरीन की मात्रा क्या लेंगे? अधिकतम, तो क्या बनाएगा? PCl5 बनाता है, समझे। और श्वेत फास्फोरस को अगर यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये जो है P4O10 देता है। इसी को क्या बोलते हैं? राकस। क्या बोला जाता है? राकस, समझे। हालांकि इसका रासायनिक नाम क्या? फास्फोरस डेका ऑक्साइड, फास्फोरस डेका ऑक्साइड, समझे। तो दिमाग में रखिएगा, इसी को राकस बोलते हैं। हालांकि ये राकस है नहीं, आप लोग को हकीकत पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रेड फास्फोरस के बारे में। लाल फास्फोरस लिखना सबों को, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस, ठीक है। अब ये लाल फास्फोरस जो है बनता कैसे है, इसको देखते हैं। जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में, जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में, तो आप लोग लिख लीजिएगा, जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये रेड फास्फोरस में परिणत हो जाता है, ठीक है। श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस यानी P4 को जब इनर्ट वातावरण हो, अक्रिय वातावरण हो, तो उसमें अगर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे 573 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 573 केल्विन, तो क्या बनेगा? रेड फास्फोरस बनेगा, रेड फास्फोरस, ठीक है, समझे बात को। और ये रेड फास्फोरस जो होता है यह P4 का पॉलीमर होता है। P4 का क्या होता है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या हुआ? बहुलक। ये बहुलक के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि समझे बात को, अभी हम लोग जाने कि फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार होता है। तो श्वेत फास्फोरस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, ठीक है। ये N मैंने श्वेत फास्फोरस लिया और इसको जो है 573 केल्विन ताप पर हीट किया, ठीक है। और कैसा होना चाहिए? अक्रिय वातावरण। तो इसका जो है एक बॉन्ड टूट जाता है, समझे। ये वाला बॉन्ड जो है इसका टूट जाता है, तो ये पॉलीमर के रूप में प्राप्त होता है इस तरह से कुछ। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, 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 ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा? ये एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, फिर फास्फोरस, 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 ठीक है। इस तरह से फास्फोरस, फास्फोरस,
इधर जो है ये फैलते जाता है, तो इस प्रकार से ये पॉलीमर के रूप में प्राप्त होता है। अब खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए इस फास्फोरस को 1 2 3 बॉन्ड से बंधा हुआ था और लोन पेयर भी था। यहाँ पर बताइए 1 2 3, एक बॉन्ड तो इसका जो है खाली हो गया, ये तो बाहर बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा जो है बढ़ जाता है, 60 डिग्री से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अर्थात ये श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, समझे। श्वेत फास्फोरस से बहुत ही कम क्रियाशील होता है कौन, रेड फास्फोरस। समझ में आया बात। इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। यही क्या है, रेड फास्फोरस। ये किसका पॉलीमर है, श्वेत फास्फोरस का पॉलीमर। समझ गए बात को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो को रोक करके। अब ये श्वेत फास्फोरस जो होता है या अंधेरे में दीप्त नहीं होता है, सॉरी, लाल फास्फोरस अंधेरे में दीप्त नहीं होता है, ठीक है। यह H2O तथा CH2 दोनों में अविलय है। यह अविषैला होता है। श्वेत फास्फोरस जो है वो विषैला होता है, लेकिन यह लाल फास्फोरस अविषैला होता है, समझे। यह P4 का क्या होता है, पॉलीमर, समझे। और यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता। जबकि फास्फोरस क्या होता था, अंधेरे में दीप्त होता था। समझ गए बात को। यह है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अब हम लोग जानेंगे ब्लैक फास्फोरस के बारे में। तो अभी शुरुआत हम बताए थे कि ब्लैक फास्फोरस जो होता है, ब्लैक फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। देखिए जब रेड फास्फोरस को जब रेड फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है। इन बातों को लिख लीजिएगा सभी। जब रेड फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। तो दूसरा जो है बीटा ब्लैक फास्फोरस। एक बात दिमाग में रखिएगा, चूंकि ये तो अल्फा हो या बीटा हो, किसका प्रूफ है, बताइए, प्रकार है, ब्लैक का प्रकार है। ये तो ब्लैक से बनेगा नहीं, किससे बनेगा, या तो रेड से बनेगा या तो व्हाइट से बनेगा, ठीक है। या तो रेड फास्फोरस या तो व्हाइट फास्फोरस। तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस किससे बना, रेड फास्फोरस से बना। और बीटा किससे बनता है, श्वेत फास्फोरस। ये बात दिमाग में रखिएगा। जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप और उच्च दाब पर बंद नली अर्थात अक्रिय वातावरण में अभिक्रिया कराई जाती है तो बीटा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता, ठीक है, बीटा ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता। लेकिन एक बात और दिमाग में रखिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लैक फास्फोरस में धातु की तरह चमक होती है, धातु की तरह
चमक नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार कि पूछा जाएगा कौन से फास्फोरस में धातु की तरह चमक होती है, तो ऑप्शन में देगा अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक और अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक और श्वेत दे देगा और रेड दे देगा। किसमें टिक मारना है? बीटा ब्लैक फास्फोरस में टिक मारना है। समझ गए बात से? तो आज हम लोग देखें कि फास्फोरस के अप्रूव जो कि 3 प्रकार का था, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।